जय जय सिया राम। हनुमान जी जैसा भक्त आज तक न कोई हुआ और न ही होगा। ऐसा भक्त जिसने अपनी हर सांस उच्छ्वास में राम को समा रखा है। राम के बिना वो एक पल भी जीने की कल्पना नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी से भयंकर युद्ध भी हुआ था, नहीं ना? चलिए हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की एक सभा का आयोजन किया गया। उसी सभा में संतों का आशीर्वाद लेने कैवर्त देश के राजा सुकंत भी जा रहे थे। रास्ते में उनकी अचानक देवर्षि नारद से मुलाकात हो गई। राजा सुकंत ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने सुकंत को आशीर्वाद दिया, मगर लगे हाथ उनसे यह भी पूछ लिया कि वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा में सम्मिलित होने जाने की बात बता दी। नारद जी तो ठहरे नारद, सो उन्होंने अपनी चाल तो चल ही दी और सुकंत से कह दिया कि वहाँ जाकर वो उस सभा में उपस्थित हर किसी को प्रणाम करें, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन तो बिल्कुल न करें। उत्तर में सुकंत ने कहा कि मुनिवर, यह तो उचित नहीं होगा। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम राजा हो और विश्वामित्र भी कभी राजा ही थे, लेकिन अब वो संत बन गए, इसलिए उन्हें प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं। नारद की बात सुकंत को जम गई और उन्होंने सभा में पहुंचकर वही किया जो नारद ने कहा था। लेकिन राजा सुकंत के व्यवहार ने विश्वामित्र जी को तो झकझोर कर रख दिया। इसलिए संत सभा समाप्त होते ही विश्वामित्र श्री राम जी से मिलने पहुंच गए। उन्होंने राम जी को बताया कि सभा में उनका भयंकर अपमान हुआ है, घोर अपमान हुआ है, और यह अपमान अकेले उनका नहीं अपितु पूरी संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने जब इसका कारण पूछा तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर वो बता भी देंगे तो तुम क्या कर लोगे? श्री राम ने कहा, हे गुरुवर, मुझे आपकी सौगंध, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है, कल उसे काट कर मैं आपके चरणों में रख दूंगा। बस सुबह हो जाने दीजिए। श्री राम की सौगंध के बारे में जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वो नारद मुनि को ढूंढने लग गए। नारद जी जब उन्हें नहीं मिले तो उन्होंने व्याकुल होकर रोना शुरू कर दिया। नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्राणदान की विनती भी की। नारद जी ने उन्हें तुरंत माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी। साथ ही यह भी कह दिया कि वह किसी को यह न बताएं कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। राजा सुकंत माता अंजनी के घर गए और घर के बाहर बैठकर रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी जब बाहर आई तब सुकंत ने कहा, हे माता, त्राहि माम, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। माता अंजनी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दे दिया। उन्होंने कहा कि हे सुकंत, तुम अब हमारी शरण में हो, तुम्हें अब कोई नहीं मार सकता। तुम चिंताहीन होकर विश्राम करो। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास आए तो उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई और कहा कि पहले वो श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर कहें कि सुकंत के प्राणों की रक्षा हर हाल में करेंगे, तभी वो सुकंत को उनके सामने बुलाएंगी। हनुमान जी से वचन लेने के बाद माता अंजनी ने राजा सुकंत को बुलाया। हनुमान जी ने सुकंत से पूछा कि तुम्हें कौन मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया कि उन्हें कोई और नहीं बल्कि श्री राम मारना चाहते हैं। यह सुनकर माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने सुकंत से कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा सुकंत ने कहा कि नहीं, विश्वामित्र मारना नहीं, मरवाना चाहते हैं, और मारने की जिम्मेदारी उन्होंने प्रभु श्री राम जी को सौंपी है। इतना सुनने के बाद हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में ले जाकर छोड़ा और स्वयं श्री राम के दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया, फिर पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं इस समय? तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, कृपा कीजिए, उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वो उसे मारने के लिए अपनी गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब पीछे हटना संभव नहीं है उनके लिए।
तब हनुमान जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैंने भी उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्टदेव अर्थात आपकी सौगंध ले रखी है। यह सुनकर राम जी पहले मुस्कुराए, फिर कहा, ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ और मैं अपना निभाऊंगा। यानी भगवान और भक्त के बीच युद्ध की घोषणा हो गई। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर एक पर्वत पर गए और वहां राम नाम का कीर्तन करना शुरू कर दिया। उधर श्री राम जी राजा सुकंत को ढूंढते हुए उसी पर्वत पर आ पहुंचे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने श्री हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहा कि अब क्या होगा पवनसुत। हनुमान जी कहा, कुछ नहीं होगा, बस राम नाम का मंत्र जपते रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। राम जी ने राजा सुकंत को देखते ही तरकस से बाण निकालकर सुकंत पर बाण चलाने शुरू कर दिए, लेकिन राम नाम के मंत्र के आगे राम जी के सारे बाण विफल हो गए। यह देखकर राम जी में निराशा छाने लगी। लक्ष्मण जी को यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने सरसंधान कर हनुमान जी पर बाण चला दिया, लेकिन यह क्या, उस बाण से पवनसुत के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। लक्ष्मण दौड़े भागे राम जी के पास आए और सोचने लगे कि उन्होंने बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। लेकिन चंद ही पल के चिंतन के बाद उन्हें समझ में आ गया कि पवनसुत के हृदय में तो श्री राम बसते हैं और मैंने उसी हृदय पर बाण चला दिया। यह मुझसे गलती हो गई। बहरहाल राम जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि हनुमान जी की छाती से रक्त बह रहा है, वे बेसुध हो गए हैं। राम जी ने हनुमान जी की छाती पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ली। पवनसुत को कुछ देर बाद जब होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके उनकी छाती और सिर पर हाथ फिरा रहे हैं। तब पवनसुत ने सुकंत को चुपके से बुलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। राम जी की आंखें अभी भी बंद थी। उनका हाथ अब की बार हनुमान की जगह सुकंत के सिर पर फिर रहा था। त्रिकालदर्शी राम जी मुस्कुराए, आंखें खोल दी। हनुमान जी बोल उठे, नाथ, अब तो आपने इसके सिर पर अपना हाथ रख दिया है, अब इसकी मृत्यु और इसका जीवन दोनों आपके हाथ में। हे करुणा के सागर, आप सुकंत के जीवन की रक्षा करें, हे नाथ रक्षा करें। राम जी ने कहा, हे हनुमान, जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि गुरु जी को हम क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ, तप प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब तो कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। विश्वामित्र प्रसन्न हो गए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो, मैंने खुद इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि हम संत का काम मिटाना नहीं बल्कि लोगों का आचरण सुधारना है। सुकंत को अपनी गलती का अनुभव हो चुका है। विश्वामित्र ने सुकंत से पूछा कि संत का सम्मान न करने की सलाह उन्हें किस कुसंग से मिली थी। राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते इससे पहले नारद मुनि स्वतः प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा, हे महामुनि, अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा क्यों न कोई लीला हो जाए प्रभु, और लोग अपने आप समझ जाएं कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। दोस्तों, भगवान की लीला बड़ी न्यारी है। भक्त को बचाने के लिए क्या क्या लीला रचाई है प्रभु ने, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और भविष्य में ऐसी और भी कथाएं सुनना चाहते हो तो अपने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलेंगे अगली कड़ी में एक अलग कथा के साथ। जय जय सिया राम।